सभी को जय हिंद जय भारत। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट रहते हैं तो ग्राउंड के लेके, तो आपको 2-3 चीज़ें आज क्लियर कर देता हूँ। जिन बच्चों की रेस जो है 4:30 के बाद भी अगर क्लियर नहीं हो पा रही है, 5:20 आने के बावजूद क्लियर नहीं हो रही है, तो ये पॉइंट आप नोटिस करोगे तो आपको लगेगा रियल में आपने ये गलतियाँ की हैं। तो सबसे पहली गलती ग्राउंड की जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको पता लगेगा वाकई में इन चीज़ों के बहुत मायने होते हैं। जैसे आपको ये ग्राउंड दिखाई दे रहा है, अब इसकी एक बाउंड्री भी दिखाई दे रही होगी, साथ में इसके पोल भी लगे हुए हैं, इधर पेड़ भी लगे हुए हैं। और अगर इनको हटा दिया जाए तो क्या होगा? इनको हटा दिया गया तो आपकी जहां मर्जी होगी वहां से आप कट मार सकते हो। आप यहाँ हो तो आप इधर से भी जा सकते हो, लेकिन एक बाउंड्री रहती है। यहाँ क्या है, वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी का रूल है कि जैसा आपके साथ भर्ती में वहाँ होने वाला है वैसा का वैसा ही यहाँ होता है। तो चलिए यही बात करते हैं। अगर बाउंड्री हटा दी जाए तो क्या होगा? यहाँ बच्चा एकदम फ्री रहेगा, पैर टकराने का कोई खतरा नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ दौड़ेगा। भर्ती में आपने देखा होगा रैली में इतने इतने बांस लगे रहते हैं, लकड़ी इतनी बड़ी लगी रहती है। अब जो बच्चा पहले से बाउंड्री वाले ग्राउंड में दौड़ा हुआ है उसको एक्सपीरियंस है कि कैसे दौड़ना है, कहीं इसमें पैर ना टकरा जाए, मेरी कोहनी ना टकरा जाए। पर जिसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है उसकी फटती रहेगी कि अगर थोड़ा सा भी इधर में टच हो गया तो नीचे गिर जाऊंगा, और बहुत बच्चे गिरते हैं। तो ये फ़र्क होता है। दूसरा, अगर ग्राउंड 400 का है, यहाँ से खुला है, तो कुछ भी कर लें आप उसमें, आप ऑटोमेटिक कट मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि भीड़ होती है, एक जोश होता है और दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरा टाइमिंग कम आता है। इससे आपका मन खुश हो सकता है, आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए ये बाउंड्री जो है इसका बहुत महत्व है। चाहे ये एक कलर से आपने बना दी हो या फिर एक कपड़े का जो पट्टा आता है उससे आपने बना दी हो, कैसे भी बना दी हो, इसका बहुत महत्व है। और इसका आपको अगर तैयारी ढंग से करनी है तो इसका महत्व समझना होगा। दूसरा, वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी सबसे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ सिर्फ आर्मी के फिजिकल की तैयारी करवाते हैं, यहाँ लठ भी मारे जाते हैं, गालियाँ भी पड़ती है। अब वो क्यों पड़ती है? भर्ती वाले दिन तुम्हारा वहाँ राजा बेटा मुन्ना बेटा नहीं कहेंगे। और अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान कभी लठ नहीं पड़ा है और भर्ती रैली के लिए गए हो और वहाँ पे खींच के एक पिछवाड़े पे लठ मार दिया, इधर पूरी सोजन आ रखी है, आप तो बैठ जाओगे मेरे तो लठ दर्द कर रहा है। यहाँ ठोक ठोक के पिंदा एकदम मजबूत रहता है, और लठ तभी पड़ता है जब आप गलती करते हो। तो आप ये भी समझ जाओगे कि रैली वाले दिन गलतियाँ भी नहीं करनी है, और गालियों से वहाँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ प्रसाद की तरह बढ़ती रहती है। तो इन चीज़ों का अगर आप फोकस रखोगे, आप इधर का ग्राउंड देख सकते हो, पूरे ग्राउंड पे पूरी बाउंड्री है, हर जगह लाइट है, सारा सिस्टम एकदम सेट किया गया। और हमारी डिफेंस में साल भर करनी कभी रुकती नहीं है। बच्चों की सुविधाओं के लिए हर चीज़, हर एक वो ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाता है जो उसके लिए बहुत आवश्यकता है। आप ये मैदान में भी घूम के देख सकते हो, और कोई किराए का ग्राउंड नहीं है, ये हमारा खुद का ग्राउंड है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर एकेडमी वाले किराए के ग्राउंड रखते हैं, किराए का नहीं है। ये एक बार घुमा के दिखाना, ये पूरा ग्राउंड एकेडमी का ही है, और एकेडमी में ही पास में ही स्विमिंग पूल है, और ग्राउंड पूरा 412 मीटर का है, और जो कि रस्से के द्वारा आपको नापना चाहिए हमेशा ग्राउंड। और पूरी जो सुविधाएं यहीं हैं, तो हमेशा तैयारी से पहले इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, तभी आपकी दौड़ जो है निकल पाएगी। जय हिंद जय भारत, लव यू।